हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर के बारे में। जील का शेयर 162 6% डाउन आज के सेशन में। और जील की जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जो इनके ऊपर में एक और इन्होंने प्रोब स्टार्ट कर दिया है इंटरनली। जो सेबी ने आरोप लगाए हैं कंपनी के फाउंडर्स और जो मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर में बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ जो एक स्क्रूटिनी चल रही है, उसके चलते इन्होंने खुद ही एक पैनल बिठाया है जिसके तहत ये जांच करी जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं या फिर वाकई में कुछ दिक्कतें हैं जो सेबी बोल रहा है अगेंस्ट जी। तो व्हाट इज़ द एंटायर मैटर, क्या सेबी का क्या मानना है इस पूरे मामले के अंदर में, एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेबी इज सेइंग। साथ ही साथ में हम बात करेंगे जी के चार्ट्स के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जो सेबी है उनका एक आरोप है यहाँ पे, और ये एक जांच कर रहे हैं बेसिकली, जिसके अंदर में जो इनके मैनेजिंग पोजीशंस के ऊपर में डायरेक्टर है पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र जी के जो बेटे हैं, उनके खिलाफ में कंपनी के फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट तरीके से हैंडल करने का मानना है। डाइवर्जन ऑफ फंड का फंड डाइवर्जन करने का भी एक इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो इसके चलते जो जी खुद कंपनी है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, जो कि इस पूरी प्रोब को हेड करेगी। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है जो मार्केट्स को पसंद नहीं आई, बिकॉज मार्केट्स को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, राइट। एक गलत खबर आ जाए, गलत खबर को फैक्टर इन कर लेंगे, स्टॉक गिर जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जब ये एक अनसर्टेनिटी के बादल आ जाते हैं जहां पे पता नहीं कि आगे क्या होगा, किस लेवल पे होगा, क्या कुछ निकलेगा जांच के अंदर में, तो इसी वजह से स्टॉक जो है वो गिरा है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जी का जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म नहीं हो रहे। वो इसलिए कहा बिकॉज पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने से तो मैं ही कवर कर रहा हूँ जी को अपने चैनल पे। और पहले हम बात करते थे जी और सोनी के मर्जर के बारे में। लास्ट वीक ये खबर आई कि मर्जर होने वाला है, उसके 1 घंटे बाद खबर आई कि नहीं होने वाला है, और उसके बाद में अब फाइनली जी का स्टॉक जो है 162 पे आके खड़ा हो चुका है। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आगे क्या। तो देखिए, वीकली चार्ट्स मैंने खोल के रखे हुए हैं जी के आपके सामने, और एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी आपको कि जब ये गैप डाउन खुला था, जब जनवरी के एंड में पहले खबर ये आई कि ये मर्जर नहीं होने वाला और सोनी ने टर्मिनेट कर दिया है, तो यहाँ पे एक गैप हमारे को बनते हुए नजर आया था, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही कहा था कि जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक इसके अंदर में कोई भी पुल बैक ढंग का नहीं आने वाला, राइट। लेकिन जो नीचे के लेवल्स है 150 के करीब, वहां से ये ज़रूर उठेगा, वहां से ज़रूर उठा भी, 200 रुपये तक गया भी। लेकिन अब मुझे यहाँ पे पूरा इंडिकेशन है कि जो पहले इसके अंदर में रेजिस्टेंस था 280 300 रुपये का, अब वो सीधा घट के हो चुका है 200 रुपये का, 210 रुपये का। और ये एक बड़ा टिपिकल बिहेवियर है जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरता है। जब स्टॉक ऊपर जाता है तभी भी ऐसा होता है। बेसिकली जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको बेस शिफ्टिंग दिखती है, नजर आती है कि स्टॉक अपना लोअर लेवल का बेस जो होता है शिफ्ट करके ऊपर लेके आता है। इसी को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। इसी का इन्वर्स चीज होती है जब स्टॉक नीचे गिरता है। जैसे यहाँ जी के अंदर में हो रहा है कि जब स्टॉक नीचे गिरा तो स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था, जो पहले ऊपर की तरफ पड़ाव था, वो भी नीचे की तरफ आएगा। तो अब स्टॉक के अंदर में रेजिस्टेंस 280 की नहीं है, उससे बहुत पहले की है। तो अब इसके अंदर में एक रॉक सॉलिड टॉप बन चुका है अराउंड द लेवल्स ऑफ 210। 210 ना सिर्फ इस जो छोटा पुल बैक आया था उसका टॉप है, साथ ही साथ में जो ये गैप बना हुआ है उसका भी निचला हिस्सा जो है दैट इज ऑल्सो 210। अब मेन सवाल इसके अंदर में आता है कि कहाँ तक गिरेगा। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 150 नहीं टूटता जी के अंदर में तब तक फर्दर फॉल नहीं आएगा, बिकॉज 150 पे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जी के अंदर में। जब ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद में इसने एक बेस बनाया 152 का, उसके बाद में लगातार 2 ग्रीन वीक्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो इस हफ्ते चल रहा है मूव 162 का, ये ऑलमोस्ट अपने जो सबसे लास्ट ग्रीन वीक था उसका लो ये ऑलमोस्ट तोड़ने ही वाला है। लेकिन सपोर्ट इसका यहाँ पे नहीं,
सपोर्ट इसका यहाँ पे है। सो आई थिंक टिल द टाइम जी डज नॉट गो बिलो 150 तब तक इसके अंदर में फर्दर गिरावट नहीं आएगी, उससे ज़्यादा गिरावट इसके अंदर में नहीं आएगी। 150 टूटने के बाद हाँ ज़रूर थोड़ा आप इसके अंदर में 10% का गिरावट और मान के चल सकते हैं। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा गिरेगा फिलहाल जी, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी इसके अंदर में आ चुकी है। अब हाँ वो बात और है कि जो सेबी का पूरा प्रोब चल रहा है, इनका इन्वेस्टिगेशन मैटर चल रहा है, इससे कोई नया ही चीज़ खुल के सामने आ जाए तो कहा नहीं जा सकता। वरना स्टॉक के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी ख़राब है। स्टॉक के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, मर्जर नहीं हो रहा, अभी इनके ऊपर में ये इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। तो आई थिंक एक टाइम के आने के बाद में आई फील कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और ये जो नेगेटिव न्यूज़ है वो कभी ना कभी तो रुकेगी। सो एट दैट टाइम द स्टॉक माइट जस्ट इवन आउट अ बिट। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट और इसमें आएगी। हाँ 150 टूटने के बाद ज़रूर नीचे का एक गेट खुल जाता है और फिर वहाँ पे असेस करेंगे कि कितना फॉल इसके अंदर आ सकता है। फिलहाल के लिए 150 इज़ अ गुड सपोर्ट और ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस था वो 280 से घट के 210 पे आ चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ज़ील। आई होप आपको जो न्यूज़ है वो समझ में आ गई, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताया वो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।